जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम भगवद गीता की बात करेंगे। लोग सुबह सुबह प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ करते हैं। हजारों सभाएं भी होती हैं, करोड़ों लोग गीता पाठ भी करते हैं। अदालतों में भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी धरती पर अन्याय, अपराध, अत्याचार, हिंसा, शोषण बढ़ता ही जा रहा है। मैं कोई गीता का ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई गीतावाचक नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ जो ज्ञान देने के लिए आया हूँ, या बाबा नहीं हूँ जो ज्ञान देने के लिए आया हूँ। भगवद गीता पढ़ता हूँ, चिंतन करता हूँ और विचार करता हूँ कि भगवद गीता में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा सूत्र है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने 18 छोड़ी दल में से सिर्फ एक अर्जुन को गीता उपदेश देने का विचार किया था। उस लायक क्यों नहीं समझा बाकी पांचों पांडवों को भी कि गीता उपदेश सभी को दिया जाए। गीता शास्त्र दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुई है। इसका एक एक शब्द, भगवद गीता का एक एक वाक्य, एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। मैं किसी दूसरे शास्त्रों को कम नहीं आंक रहा हूं, बस भगवद गीता का वर्णन, भगवद गीता के बारे में विचार कर रहा हूं। बहुत सारे लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसलिए कि उनको मुक्ति मिल जाए, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। लेकिन मैं भगवद गीता को पढ़ता हूं कि आने वाला अगला कदम, आने वाला कल और यह भविष्य, मेरा वर्तमान कैसे सही रहे, कैसे मैं ऐसा जीवन जीऊं जिससे रास्ते में कांटे ना आए। भगवद गीता को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि अभी तक हम भगवद गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, इसीलिए इसका समझना बहुत मुश्किल है। यह शास्त्र नहीं है, यह एक संवाद है, एक अर्जुन के सवालों का जवाब है। और अगर हम गीता अध्याय कोई भी पढ़ेंगे, गीता का कोई भी वाक्य हम पढ़ेंगे, तो अपने को अर्जुन मानकर जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, इसका स्मरण नहीं करेंगे, इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक भगवद गीता का समझ में आना बहुत मुश्किल है। हर एक श्लोक में, हर एक वाक्य में भगवद गीता में दिशा निर्देश है। कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ निर्देश ना हो, कुछ संकेत ना हो। हम उनको पढ़ते हैं लेकिन तोते की तरह रटते हैं, और रट करके हम भगवान के सामने धूप बत्ती लगाकर रख देते हैं, हे भगवान हमें मुक्ति दे, हे भगवान हमें सुख दे। लेकिन भगवद गीता का जो सही में हमें पुण्य मिलेगा, हमें उसका लाभ मिलेगा,
उन बातों पर ध्यान हम बहुत कम देते हैं। आज मैं उसी पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मेरी यह बात किसी के कानों तक पहुँच जाए और इस पर वो भी विचार करें। भगवत गीता में सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिनकी दिव्य वाणी है, जिन्होंने इतने वर्षों पहले भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का मार्ग अर्जुन को दिखाया था। हम किसकी बात सुन रहे हैं, सबसे पहले हमें यह भी देखना है। जब तक हम उस बात को नहीं सुनेंगे, उस बात को नहीं समझेंगे कि कौन क्या है। उदाहरण के लिए एक गणित का अध्यापक है और हमें उसके पास क्लास करनी हो, तो हम उस अध्यापक के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि यह अध्यापक कैसा है, हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। तो भगवत गीता हम पढ़ते हैं, सबसे पहले भगवत गीता में वही बताया गया है, अथ ध्यानम, उसी का वर्णन किया गया है कि जिसकी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं पहले उसके लायक तो बने। जिसने भगवत गीता को बताई है, भगवत गीता सुनाई है, उसके बारे में हम थोड़ा जाने तो सही। और जब तक हम जिसका अनुसरण कर रहे हैं, जिसका ज्ञान ले रहे हैं, जब तक हम उन जैसे या उनके जैसे होने का प्रयास नहीं करेंगे, वो गुण हमारे अंदर नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई लाभ नहीं होगा। एक पिता बहुत अच्छा नेक काम करता है, उसके दो बेटे हैं। एक बेटा है सुबह उठकर प्रातः स्नान करने के बाद अपने पिता का पूरा गुणगान करता है, मेरा पिता सर्वश्रेष्ठ है, मेरे पिता जैसा कोई नहीं है, मेरे पिता जैसा चतुर, मेरे पिता जैसा अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, इतना अच्छा काम करता है, पूरा समाज इनकी बात सुनता है। दूसरा पुत्र जो है, वह जो उनके पिता का काम है, जो उनका व्यापार है, सुबह सुबह प्रातः उठकर अपने पिता से आशीर्वाद लेकर और अपने व्यापार पर निकल जाते हैं, अपने काम पर निकल जाता है, और जो उसके पिता का काम है उसको अच्छे से करने का प्रयास करता है।